हेलो क्लास 12th। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी। मोटिवेशन की एक थ्योरी होती है। मोटिवेशन को समझने के लिए कई थ्योरिस्ट ने अपनी कुछ थ्योरीज बताई हैं, उसमें से एक आज हम पढ़ेंगे। एक है मैस्लो की नीड हायरार्की थ्योरी। इनके अकॉर्डिंग जो किसी भी पर्सन की नीड होती है वो एक हायरार्कल वे में होती है, यानी एक नीड पूरी होगी उसी के बाद वो दूसरे लेवल पे जाएगा। ठीक है, तो यानी सबसे पहले हम ये देखेंगे कि उनकी अजप्शंस क्या थी इनकी थ्योरी की। पहली अजप्शन थी पीपल्स बिहेवियर इज़ बेस्ड ऑन देयर नीड्स। जो इंसान का जो बिहेवियर होता है वो किस पे बेस्ड होता है, उसकी नीड्स पे बेस्ड होता है। अगर उसकी नीड जो उसे चाहिए वो सेटिस्फाई हो गई तो वो सेटिस्फैक्टरी बिहेवियर रहेगा, उसका बिहेवियर सही रहेगा। अगर उसकी बेसिक नीड पूरी नहीं होती है, जो चीज़ उसे चाहिए, तो उसके बिहेवियर में भी चेंजेस आ सकते हैं। क्योंकि कल हमने देखा था, एक प्रोसेस देखा था कि अगर किसी की नीड पूरी नहीं होती है तो टेंशन क्रिएट होती है, टेंशन की वजह से बिहेवियर में चेंज आता है। दूसरी एजप्शन थी उनकी पीपल्स नीड आर इन हायरार्किकल ऑर्डर। जो इंसान की नीड होती है वो एक हायरार्किकल ऑर्डर में होती है, यानी कि पहले एक नीड को पूरा करेगा, अपनी बेसिक नीड को पूरा करेगा, फिर जब वो नीड पूरी हो जाएगी उसी के बाद वो नेक्स्ट लेवल पे जाएगा, जैसे सिक्योरिटी की पूरी करेगी। सिक्योरिटी के बाद वो अपनी एफिलिएशन का, इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप, ठीक है, वन बाय वन अपनी नीड्स को पूरा करेगा। तीसरा ऑप्शन उनका तो ये था कि आर सेटिस्फाइड नीड कैन नो लॉन्गर मोटिवेट अ पर्सन। एक बार जब अगर किसी की नीड सेटिस्फाई हो जाती है तो वो उस पर्टिकुलर नीड के लिए दोबारा से मोटिवेट नहीं होगा उस नीड को अचीव करने के लिए। मान लीजिए उसके खाने पीने की नीड अचीव हो गई है, सेटिस्फाई हो गया, उसके बाद वो क्या चाहेगा कि मैं अपना शेल्टर यानी घर बनाऊँ। ठीक है, तो ये क्या है कि एक बार जब उसकी नीड सेटिस्फाई हो जाती है तो उसके बाद वो दोबारा उसके लिए मोटिवेट नहीं होगा। चौथी एजप्शन है पर्सन मूव्स टू द नेक्स्ट हायर लेवल ऑफ द हायरार्की ओनली व्हेन द लोअर नीड इज़ सेटिस्फाइड। कोई भी पर्सन दूसरे लेवल पे अपनी दूसरी नीड को तभी पूरा करने के लिए जाएगा जब उसकी लोअर नीड, यानी जो उसकी सबसे पहली नीड है, सबसे जो बेसिक नीड है वो पूरी हो जाएगी, उसी के बाद वो हायर लेवल पे जाएगा। ये 4 एजप्शंस थी, मैस्लो की नीड हायरार्की थी। अब ये देखते हैं उन्होंने इसमें थ्योरी में कहा क्या है। उन्होंने एक हायरार्किकल वे में अपनी थ्योरी को एक्सप्लेन किया है। उन्होंने बोला है हर इंसान की सबसे पहली नीड क्या होती है, बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड। यहाँ से इंसान अपनी नीड्स को पूरा करना शुरू करता है। ठीक है, और वो नीड क्या होती है, हंगर, शेल्टर, ठीक है, भूख है, प्यास है, रहना है, थ्रस्ट है। ये क्या उन्होंने बताया है कि ये हर एक की बेसिक नीड्स होती हैं। ठीक है, जब ये बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड्स पूरी हो जाती हैं तब वो सेकंड लेवल पे जाता है, वो क्या होता है, सेफ्टी और सिक्योरिटी। ठीक है, अब अगर ऑर्गेनाइजेशन उस पर देखें तो सेफ्टी सिक्योरिटी क्या है, जॉब का सेटिस्फेक्शन या स्टेबिलिटी, है ना, स्टेबिलिटी जॉब में कि भाई कोई हमें निकाल ना दे, ये सिक्योरिटी रहती है। ठीक है, सेफ्टी सिक्योरिटी यही होती है। और इनकम में स्टेबिलिटी रहनी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए। जब ये नीड सेटिस्फाई हो जाती है, तीसरा वो आगे बढ़ता है अफेक्शन और बिलोंगिंगनेस। यानी कि अफेक्शन क्या होता है, अफेक्शन यानी कि किसी से फ्रेंडशिप, ठीक है, रिलेशंस बनाना। तो ये जब 2 नीड पूरी हो जाएंगी, उसकी बेसिक फिजियोलॉजिकल सेफ्टी और सिक्योरिटी, तब वो तीसरी नीड पे क्या आएगा, अफेक्शन या बिलोंगिंगनेस नीड पे। उसके बाद जब उसकी ये नीड भी पूरी हो जाएगी वो आएगा एस्टीम नीड पे। किस पे आएगा वो, एस्टीम नीड पे, यानी कि उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट, ठीक है, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट, स्टेटस उसका, ठीक है, अटेंशन, ये होगी उसकी नेक्स्ट नीड।
ठीक है। ये तीनों नीड पूरी करने के बाद अब उसका फोकस कहाँ रहेगा कि उसे अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट चाहिए, स्टेटस चाहिए एक ऑर्गेनाइजेशन में या अपनी लाइफ में, सोसाइटी में अटेंशन चाहिए। ये पूरी होने के बाद लास्ट आएगी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, यानी कि उसको ये रियलाइज़ होना कि वो किस काम को करने में कैपेबल है और उसकी हेल्प से वो ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव कर सकता है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन यानी अपनी कैपेबिलिटीज़ का एहसास होना, ठीक है। तो इस तरीके से मैस्लो ने ये हायरार्किकल नीड थ्योरी दी है कि एक एक करके हर पर्सन अपनी नीड को कंप्लीट करता है, ठीक है क्लास। ये आपको समझ में आ गया होगा। मुझे जल्द से जल्द नोट्स बना के सबमिट कीजिए। थैंक यू।